हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बेटा आप ही के चैनल सौरभ साइंस के ऊपर। और हमने लास्ट टॉपिक बेटा स्टडी की थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। एंड उससे पहले हमने स्टडी किया था सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस। तो नाइन्थ के इसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, दैट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। देखिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स जो हैं, इंटर कन्वर्जन का मतलब तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्टेट्स में चेंज, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में। तो बेसिकली हमें थोड़ा सा कंसेप्चुअली इसको समझना है, किस वजह से ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं, क्या इनके पीछे कारण हो सकता है। देखो बेटा, सबसे पहले अगर इनके थोड़ा सा मॉलिक्यूलर टर्म्स में मैं अगर बात करूं तो सॉलिड से लिक्विड में आप देखेंगे सॉलिड के पार्टिकल्स काफी नजदीक रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए सपोज दैट ये सॉलिड है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो काफी नजदीक नजदीक यहाँ पर होंगे, बहुत नजदीक नजदीक यहाँ पर इसके पार्टिकल्स होंगे, कुछ इस तरीके से। ये इतने नजदीक जो है यहां पर मान लीजिए सॉलिड है, दिस इज दिस सॉलिड, ठीक है। और यहां पर जो है ये मैंने लिक्विड बना दिया है, थोड़ा सा इसमें स्पेस रख लेते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सॉलिड और लिक्विड में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और अपन ले लेते हैं जिसमें पार्टिकल्स और थोड़े से गैप में हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया और ये गैस हो गया। अब यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस को आप डिफरेंशिएट उनके बीच में जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उनके बेसिस पे आप कर पाएंगे। बिल्कुल, डायग्राम को देख करके यही समझ सकते हैं कि सर एक्चुअल में जो सॉलिड है उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो काफी पास पास में, बहुत ही नजदीक हैं। इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इनमें बहुत ही कम है। और अगर कंपेयर करें लिक्विड से तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है सर वो एज कंपेयर टू द सॉलिड वो ज्यादा है। गैसेस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बेसिकली और ज्यादा है। तो यहां पर आप डिफरेंस कर पाओगे कि सर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के आधार पर हम जज कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इस सॉलिड को, इनके स्पेस को बढ़ा दूं तो क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? जी हां। अगर लिक्विड के स्पेस को बढ़ा दें, यानी पार्टिकल्स को और थोड़ा सा दूर दूर कर दें, तो बिल्कुल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को जो है इंक्रीज करना होगा। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, अगेन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है उसको इंक्रीज करना होगा। इस तरीके से आप सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट कर पाएंगे। एक बेटा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होता है। बेसिकली इन पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। द अट्रैक्शन which is happening between the particles or molecules is known as intermolecular force. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अगर जहां पे जितना ज्यादा स्पेस है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम है। पार्टिकल्स जितने दूर हैं उनमें लगने वाला अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स एज कंपेयर टू द गैस ज्यादा होगा। और सॉलिड के अंदर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू द लिक्विड इससे भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसका जितना ज्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम। और जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत कम है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है।
तो बेसिकली क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि सर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस हैज इनवर्स रिलेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बिल्कुल बेटा आप ये कह सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में एक इनवर्स रिलेशन बनाता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम अगर यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज करेंगे या हम स्पेस में चेंज करेंगे तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल 100% कन्वर्ट हो सकता है। क्वेश्चन आता है कि कैसे हो सकता है, आप यहां पर स्पेस को कैसे जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें दो तरीकों से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं। वन इज प्रेशर, आप प्रेशर को एडजस्ट करेंगे तो भी स्टेट्स बदल जाएंगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और अगर आप जो है प्रेशर के अलावा आप टेम्परेचर को भी चेंज करते हैं तो इससे भी जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की और उसके बाद में हम बात करेंगे प्रेशर की, कि किस तरीके से टेम्परेचर को चेंज करने पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड हम जो है कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले टेम्परेचर से रिलेटेड हम बात करते हैं। सो बेसिकली जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने की वजह से जो सिस्टम सॉलिड है, आइदर लिक्विड है या गैस है, उनके पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि कोई भी मूविंग पार्टिकल, मूविंग सब्सटेंस, मूविंग ऑब्जेक्ट पोज करता है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कोई भी मूविंग पार्टिकल जो होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बेसिकली टेम्परेचर को चेंज करने से हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहे होते हैं। यानी कि आप सॉलिड के अंदर, अगर आप सॉलिड के अंदर जो है आप मान लीजिए उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर देने से सॉलिड को क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। आप हीट कर रहे हैं तो सॉलिड को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। आप हीट कर रहे हैं, पार्टिकल्स को मिल गई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। अब काइनेटिक एनर्जी से वो मोर फास्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी हेल्प से जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो स्पेस है वो बनना शुरू हो जाएगा। और ये स्पेस बनना क्यों शुरू होगा? बिकॉज उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनके अंदर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी अभी अपन ने बात की थी, उनमें लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, ओवरकम हो जाएगा और कम हो सकता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो नजदीक हैं वो थोड़े से दूर होने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए ये एक सॉलिड स्टेट है, ठीक है, अब इसके पार्टिकल्स बहुत ही नजदीक नजदीक यहां पर हैं, ठीक है, बहुत ही पास पास में इसके पार्टिकल्स हैं। अब आप क्या कर रहे हो? एक्चुअल में आप यहां पर हीट दे रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। आप इसको हीट कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इन पार्टिकल्स के अंदर लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम होगा, और ओवरकम होने की वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, एक मूविंग एनर्जी जो है वो आ चुकी है। तो ये पार्टिकल्स जो हैं बेटा वो दूर जाने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। नाउ दे मूव रैंडमली। मान लीजिए जो है ये सॉलिड था तो अब ये लिक्विड में आ गया है,
मींस अब इनका जो है रैंडम मोशन शुरू हो चुका है। पहले तो बेटा ये वाइब्रेटरी मोशन था, ये सॉलिड स्टेट थी। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या हो गया, अपनी ही जगह पे केवल वाइब्रेट कर सकते थे, ये रैंडमली मूव नहीं कर सकते थे। तो ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे थे, बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मतलब मोशन ज्यादा बढ़ा और ज्यादा रैंडम मोशन करना शुरू हो गए। और आप खुद सोचिए कि कोई भी पार्टिकल अगर रैंडम मोशन करेगा तो उसको स्पेस की तो जरूरत पड़ेगी। मींस इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहां पर स्पेस क्रिएट हो गया। और चूंकि स्पेस क्रिएट हो गया तो ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अगर आप लिक्विड को और टेम्परेचर देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है टेम्परेचर इफेक्ट करता है किसको, टेम्परेचर इफेक्ट करता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को। अब यहां पे हम बेटा इंटर कन्वर्जन का एक बहुत ही अच्छा जो है आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया हुआ है एनसीईआरटी में। आप एनसीईआरटी में जाकर के देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया हुआ है, और एक्चुअल में वो तरीका भी बहुत अच्छा है। हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस के इंटर कन्वर्जन को लर्न करने का बेस्ट मेथड है। तो आज भी मैं अमूमन स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूं कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी बहुत इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी दी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वहां पे आप जाकर के देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट बना हुआ है, तो जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स है बेसिकली आप वहां से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा यहां पे आइडिया दे देता हूं बना करके, और आप उसको वहीं से जो है लर्न भी कर सकते हैं। देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कुछ इस तरीके से हम ट्रायंगुलर जो है फॉर्म के अंदर इसको लिख लेंगे। अब सॉलिड से लिक्विड में जो इंटर कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग, या फिर आप बोल सकते हो फ्यूजन। मेल्टिंग या फ्यूजन। लिक्विड से दोबारा से गैस में कन्वर्ट अगर करते हैं तो उसे कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। और आप कह सकते हैं बेटा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को कहा जाएगा वेपराइजेशन, इसको बेटा ऊपर लिख देते हैं वेपराइजेशन। और आप कह सकते हैं बेटा बॉइलिंग, आप इसको बॉइलिंग भी कह सकते हैं, वेपराइजेशन या बॉइलिंग कह सकते हैं। गैस से वापस अगर लिक्विड में कन्वर्जन करेंगे हम, गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसे कहा जाएगा कंडेंसेशन। और सॉलिड से गैस में कन्वर्जन अगर अपन करेंगे, सॉलिड से हम गैस में कन्वर्जन करेंगे तो इसे कहा जाएगा बेटा सब्लिमेशन। और गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो डिपोजिशन कहा जाएगा। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्जन सब्लिमेशन, गैस से वापस सॉलिड में डिपोजिशन। कुछ बुक्स में बेटा आपको गैस से सॉलिड में भी सब्लिमेशन लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पे आपको गैस से सॉलिड के अंदर डी सब्लिमेशन भी मिलेगा। तो आप चाहे तो आप उनको भी लर्न रख सकते हैं। और बेस्ट जो मैं मानता हूं, बेसिकली मैं भी जो है ज्यादा प्रेफर करता हूं कि सॉलिड टू गैस को आप सब्लिमेशन याद रखें और गैस टू सॉलिड जो है उसको आप एज अ डिपोजिशन फॉर्म में याद रख सकते हैं। तो ये बेटा एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट है जिसमें इंटर कन्वर्जन हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड में इंटर कन्वर्ट हो रहा है। और इन सभी इंटर कन्वर्जन को क्या प्रोसेस से जो है बताया जाता है, तो ये सारी प्रोसेस है। और बेसिकली इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, देखिए क्या क्या डेफिनेशंस हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को मेल्टिंग और फ्यूजन कहते हैं। तो आप यहां पे डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, द प्रोसेस इन विच solid is converted into the liquid state at its melting point
इज नॉन एज मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहा जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर मेल्टिंग पॉइंट वर्ड यूज किया है, तो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हैं द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच द सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, यानी कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे आइस क्यूब की अगर अपन बात करें, आइस क्यूब, अब आइस क्यूब जो है वो बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस पे किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, वाटर के अंदर जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो 0 डिग्री क्या हो गया, एक तरीके से मेल्टिंग पॉइंट हो गया। यानी कि कोई भी सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जिस पॉइंट पे शुरू होता है लिक्विड में कन्वर्ट होना, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और अगर उसी को वापस से फ्रीज करें, उसको वापस से फ्रीज यानी उसको वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करें, तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग पॉइंट इसी सेम तरीके से क्या होगा कि ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। इसको आप इजीली इंग्लिश के अंदर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बना करके आप लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि सर आप जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बना करके लिखें, तो आप बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज में डेफिनेशंस में नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, ठीक है। उसके बाद में लिक्विड से गैस के कन्वर्जन के अंदर आप देख सकते हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग कहा जाता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि क्या होता है, तो ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्जन। तो गैस से लिक्विड कन्वर्जन अगर अपन करेंगे तो बेसिकली हमें कंडेंस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और ऐसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और ऐसे पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसे कंडेंसेशन पॉइंट आप कह सकते हो। और फर्दर सॉलिडिफिकेशन के अंदर, सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन के अंदर जो है इसको क्या कहा जाएगा, सब्लिमेशन। तो बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड फेज में जाए बिना जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे कहा जाएगा सब्लिमेशन, है ना। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले वो जो है उस जो है गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट से पहले अगर कन्वर्ट हो जाती है तो उसे कहा जाता है बेटा सब्लिमेशन कहा जाएगा। और सेम इसी को रिवर्स कर देंगे, तो गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्जन होता है बिना लिक्विड में जाए तो उसे डिपोजिशन कहा जाएगा। तो ये सारी बेटा प्रोसेस थी। और अगर आपको इसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं कि सर इन सभी की डेफिनेशंस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, तो मैं आपको इन सभी की डेफिनेशंस विद इनके पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को भी एक्सप्लेन करते हुए एक नई वीडियो आपके लिए बना दूंगा। हालांकि इन सबको हमने जो है इंटर कन्वर्जन में पढ़ा है, वो भी टेम्परेचर के बिहाफ पे पढ़ा है, अभी प्रेशर हमने नहीं पढ़ा है। प्रेशर के लिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम जो ये समझेंगे कि सॉलिड से जब लिक्विड कन्वर्ट करते हैं तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है। और टेम्परेचर कम या ज्यादा करने की वजह से हम एक्चुअल में उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम या ज्यादा कर रहे होते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही होती है, जो उनमें लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम या ज्यादा के अंदर मापती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है ओवरकम हो जाता है। चलिए, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन को हम बोलेंगे वेपराइजेशन, मतलब यहां पे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको कंडेंस करना होगा, हमें उसका टेम्परेचर कम करना होगा। तो ये बेटा सारी प्रोसेसेस हैं। और प्रेशर के बिहाफ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, टेम्परेचर के बिहाफ पे था ये। प्रेशर के बिहाफ पे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। और इसी तरीके से 9th के बेटा आप कंसेप्चुअल तरीके से आप समझते जाइए, हमें किसी भी चीज को रटना नहीं है, बिल्कुल भी कंसेप्चुअली समझना है।
और थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को यूज करते हुए बहुत अच्छे तरीके से आंसर को लिखना है। क्या बात समझ में आ गई? ओके बेटा, अगर आपको कोई और किसी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, आपके डाउट जो है किसी भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिस्कस किए जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।